बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नफीस है और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। आज हम एमएस वर्ड के थर्ड लेक्चर की तरफ चलेंगे। एमएस वर्ड का जो थर्ड लेक्चर है वो मुश्तमिल है इसके होम के सब मेन्यू पैराग्राफ के ऊपर। आज इस पैराग्राफ को हम डिटेल से पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने फाउंड के बारे में पढ़ा था कि उसकी स्टाइलिंग कैसे करते हैं। आज हम फाउंड की अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे लेक्चर 3 की कुछ आउटलाइंस लिखी हुई हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारी जो ऑप्शन है वो बुलेट की है। मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो। चूंकि ये हमारी हेडिंग है लेक्चर 3, तो हम इसको यहाँ से जाके भी हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, हेडिंग 1, या हम इसको यहाँ से बोल्ड करते हैं और इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, 16 साइज दे देते हैं। फिर इसी तरह पैराग्राफ इसकी सब हेडिंग है तो इसको भी बोल्ड करके साइज इसका 12 कर देते हैं। और ये इसकी आउटलाइंस हैं कि पैराग्राफ के अंदर हमने ये पढ़ना है, तो इनका हम साइज इंक्रीज नहीं करेंगे। लाइंस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बुलेट पे आके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक लिस्ट खुलती है। यहाँ से आपने जिस किस्म की बुलेट को इस्तेमाल करना है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, जिस बुलेट के ऊपर मैं जाता हूँ बुलेट वहाँ पे शो हो जाती है। तो यहाँ से फर्ज करें मैं इस बुलेट को ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास आउटलाइंस बन गई कि पैराग्राफ के अंदर हम पढ़ेंगे बुलेट्स को, नंबरिंग को, मल्टी लेवल लिस्ट को, अलाइनमेंट को और इंडेंट को। अब यहाँ पर सबसे पहले बुलेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अगर हमें बुलेट्स नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, बुलेट्स पर आके नन पे क्लिक कर देंगे तो बुलेट्स खत्म हो जाएंगे। फिर इसके अलावा अगर आप अपनी मर्जी से बुलेट्स लाना चाहते हैं तो डिफाइन बुलेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर आप कोई सैम्बल लेना चाहते हैं सैम्बल पे क्लिक करेंगे। जिस किस्म का भी आपने सैम्बल लेना है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैम्बल मौजूद हैं। मसलन फ़र्ज़ करें मुझे ये सैम्बल चाहिए, ओके करूँगा और फिर ओके करूँगा तो यहाँ पे वो बुलेट्स आ गई। अगर मुझे इस बुलेट के अलावा कोई पिक्चर चाहिए तो मैं डिफाइन न्यू बुलेट पे जाऊँगा, पिक्चर पर क्लिक करूँगा। मसलन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो मेरे पास ये वो पिक्चर या लोगो जो भी होगा उसकी बुलेट्स बन जाएंगे। तो फिल वक्त हम इसको नॉर्मल बुलेट जो है हमारे पास, हम उस पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक जो है वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मैंने एक हेडिंग दी हुई है, फिर उसके बाद पैराग्राफ है और बुलेट्स है। अब इसकी अलाइनमेंट भी हम कर सकते हैं। अलाइनमेंट के अंदर मसलन मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ टेक्स्ट को, तो मैं यहाँ पर ये हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर है और ये राइट अलाइनमेंट है। लेफ्ट अलाइनमेंट की जो हमारे पास शॉर्ट की होती है वो कंट्रोल L होती है। कंट्रोल प्रेस करके आप L प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ये कंट्रोल E प्रेस करेंगे, हालांकि सेंटर के लिए C होता है, लेकिन कंट्रोल C हमने यहाँ पर पढ़ा था कि वो कॉपी की शॉर्ट की है, तो इसलिए यहाँ पर सेंटर के लिए कंट्रोल E इस्तेमाल होगा। कंट्रोल E जो है वो क्या करेगा, जो आपने लिखा होगा डाटा, मसलन ये डाटा इस सारे को आपने सेंटर करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूं या कंट्रोल E प्रेस कर दूंगा तो ये सारा सेंटर में आ जाएगा। लेकिन चूंकि ये हमारे पास इसकी आउटलाइंस थी वो सारी, उसकी अलाइनमेंट ख़राब हो गई है। हम इसको लेफ्ट पे करते हैं और लेक्चर 3 मेन हेडिंग हमारी लेक्चर 3 है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सेंटर में कर देता हूँ। अगर मुझे ये भी चाहिए सेंटर में तो मैं इस पर भी क्लिक करूंगा और इसको सेंटर पे क्लिक कर दूंगा तो हमारे पास ये आउटलाइंस इसकी बन जाएगी। फिर इसके अलावा अगर हमने इसको राइट साइड पे करना है तो यहाँ पे राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पे आ जाएगा। चूंकि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश जो है वो लेफ्ट टू राइट होती है, इस वजह से बुलेट्स इसकी लेफ्ट साइड पर ही आएगी। अगर हमने इसको दोबारा लेफ्ट साइड पे करना है तो लेफ्ट पे जाकर क्लिक कर देंगे, कंट्रोल L प्रेस कर देंगे, दोबारा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने अभी बुलेट्स को पढ़ा था। अगर हमने इसको नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग के भी यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल है हमारे पास, तो इनमें से जिस नंबरिंग को आपने सेलेक्ट करना हो पहले आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर जाके आप क्लिक करेंगे, ABCD वाली ऑप्शन देनी है आपने, कैपिटल ABCD, रोमन गिनती देनी है या 1 2 3 या जो नॉर्मल गिनती होती है नंबरिंग देनी है आपने, तो आप यहाँ पे जाके दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये उसकी तरतीब के साथ उसने नंबरिंग दे दी है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और नन पे क्लिक कर देंगे तो नंबरिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए ये ज़हन में रखिएगा कि इस सारे को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। सिलेक्ट करके आप नन पे जाए क्लिक करेंगे तो नंबरिंग जो हमने दी थी वो नंबरिंग ख़त्म होगी। अगर हम यहाँ पे बुलेट्स ही देना चाहते हैं तो दोबारा बुलेट्स के ऊपर जाकर क्लिक करेंगे तो इसको बुलेट्स मिल जाएंगे। फिर इसके अलावा हमारे पास जो है वो
मल्टी लेवल लिस्टिंग है। अगर आप यहाँ पर हेडिंग और उसकी फिर सब हेडिंग, फिर हेडिंग है, फिर उससे आगे उसकी सब हेडिंग है, या आप MCQs टाइप का पेपर टाइप कर रहे हैं तो उसको MCQs को नंबरिंग देनी है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अलाइनमेंट हमने ये पढ़ लिया है। अगली ऑप्शन हमारे पास जस्टिफाई किया है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट लेंगे। डमी टेक्स्ट लेने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल LOREM लॉरेम और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करने और क्लोज कर देनी और एंटर प्रेस कर देना। ये हमारे पास एक डमी टेक्स्ट आ जाएगा। मैंने 2 पैराग्राफ बना लिए, या मैं इसको एक और काम कर सकता हूँ। मैं करता हूँ इस पैराग्राफ को Ctrl+C से कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा। मेरे पास यहाँ पे 2 पैराग्राफ आ गए। जस्टिफाई को समझाने के लिए मैंने ये डाटा लिया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पे आके जस्टिफाई पे क्लिक करूंगा, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये बिल्कुल सीधी अलाइनमेंट है इसकी, और यहाँ से कोई लाइंस आगे हैं, कोई पीछे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जस्ट जस्टिफाई के ऊपर जाके क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सीधी लाइनें हो गई हैं, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी लाइनें सीधी हैं। अगर मैं यहाँ से जस्टिफाई लो पे क्लिक करूँगा तो वो सेम यही रहेगा। अगर मैं यहाँ से जस्टिफाई मीडियम पे क्लिक करूँगा, स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी वर्ड्स के दरमियान, और अगर मैं हाई करूँगा तो और स्पेस ज़्यादा हो जाएगी और आपके पास ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। ये थोड़ा ऑड हो जाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जस्ट इसको जस्टिफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जिस तरह बुक्स के अंदर छपा होता है सेम उसी स्टाइल से ये लिखा हुआ आ गया। हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो इंडेंट की है। इंडेंट का काम क्या होता है, ये जो है ये हमारे पास मार्जिन्स की ऑप्शन है। ये लेफ्ट साइड की मार्जिन है, ये राइट साइड का मार्जिन है कि हमने इन पेज के इतने हिस्से के अंदर अंदर लिख सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से इंक्रीज करूँगा इंडेंट को, तो ये मार्जिन से इसको दूर करता जाएगा, और जैसे ही मैं डिक्रीज करूँगा, इस पर क्लिक करता जाऊँगा, ये डिक्रीज करता जाएगा, यानी मार्जिन के करीब लाता जाएगा इसको। और मेन मार्जिन जो है इसका ये है, ठीक है। और यहाँ से ये इंक्रीज हो गया और ये और इंक्रीज होता जाएगा, यहाँ से वापस डिक्रीज होता जाएगा। तो इंडेंट का आपको पता चल गया क्या यूज़ है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये स्पेसिंग है। अगर हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये 2 लाइनों के दरमियान जो स्पेसिंग है उसको बढ़ाएगा। नॉर्मली 1.15 होती है, या अगर आप ज़्यादा लिख रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपके स्पेस कम इस्तेमाल हो तो फिर 1.0 यूज़ करते हैं, वरना 1.15 यूज़ होती है नॉर्मली। अगर मैं यहाँ पे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ करूँगा तो पैराग्राफ से पहले थोड़ी सी स्पेस ऐड हो जाएगी, और जैसे मैं रिमूव करूँगा तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये 2 पैराग्राफ के दरमियान स्पेस है। मैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक करूँगा तो वो दोनों के दरमियान स्पेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इससे अगली ऑप्शन हमारे पास शेडिंग की है। शेडिंग क्या करती है, हमने जितने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया होता है, मसलन मैंने अगर इतना टेक्स्ट सिलेक्ट किया है और मैं इसमें कलर फिल करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे आके सिलेक्ट करूँगा तो शेडिंग क्या करेगी, जितना मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया होगा उसके बैकग्राउंड में कलर फिल कर देगा। इसको शेड जैसे हाईलाइट करते हैं टेक्स्ट को, हमने फाउंड के ऑप्शन के अंदर ये पढ़ा था हाईलाइटर, सेम वही काम है यहाँ पे भी कि ये शेड उसको दे देगा। अगली जो ऑप्शन है हमारे पास वो बॉर्डर्स की है। बॉर्डर क्या काम करते हैं, हमने अगर यहाँ पर इनको सिलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ पे बॉर्डर देना चाहता हूँ तो ये टॉप पे बॉर्डर देना, बॉटम में बॉर्डर देना चाहता हूँ, टॉप बॉर्डर देना चाहता हूँ, लेफ्ट साइड पे बॉर्डर देना चाहता हूँ, राइट साइड पे बॉर्डर देना चाहता हूँ। ये अक्सर आपने नोट्स वगैरह के अंदर या बुक्स के अंदर देखा होगा, बॉर्डर मिले होते हैं इनको, तो वो यहाँ से हम आके बॉर्डर देते हैं। इनसाइड बॉर्डर्स हैं कि जहाँ जहाँ आपने एंटर प्रेस किया होगा वहाँ पे ये बॉर्डर आता जाएगा। मसलन ये एक पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे आके अगर इसको सिलेक्ट करता है इनसाइड बॉर्डर को तो वो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि हमने ये पैराग्राफ जो है ये लगातार लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई एंटर प्रेस नहीं हुआ। और अगर ऑल बॉर्डर करेंगे तब भी ये इसके चारों तरफ लेगा, लेकिन मैं जैसे ही सारा सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं करता हूँ ऑल बॉर्डर, तो अब चूंकि एक एंटर दरमियान में है इसलिए उसने क्या किया, उनको सबको बॉर्डर अलग अलग दे दिया। तो इन ऑप्शंस को आप चेक कर सकते हैं। आपने अगर टेबल खुद ड्रा करना है या ग्रिड लाइन अगर बनी हुई है उनको आपने व्यू करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शन आप चेक करेंगे आपको समझ आ जाएगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। अगली ऑप्शन हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन की है। टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होता है कि ये हमें बताता है कि हम किस तरफ से लिखना चाह रहे हैं। मसलन हम ये लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट है तो इसका मतलब हम लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, और अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये राइट टू लेफ्ट लिखना शुरू कर देगा। लेफ्ट टू राइट मैंने किया, आप यहाँ पे आपका कर्सर जो है वो राइट साइड पे आ गया और मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ जी माय नेम इज़ मोहम्मद नफीस,
तो आपके सामने जब मैंने इसको लिखा है तो इसने क्या किया, लेफ़्ट साइड से वर्ड जो है वो निकल के राइट साइड पे आ रहे हैं। और अगर हम यही काम लेफ़्ट राइट टू लेफ़्ट करते हैं, लेफ़्ट टू राइट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आपके सामने वर्ड जो हैं वो लेफ़्ट साइड से निकले और राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। तो ये जब हम यहाँ पर उर्दू में टाइपिंग करते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में जाके करेंगे। जब उर्दू में टाइपिंग करते हैं तो हमने राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन को यूज़ किया होता है, और जब हम इंग्लिश में तो कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो फिर हमने लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन को यूज़ किया होता है। फिर इसके बाद ये सॉर्ट की ऑप्शन है। नेक्स्ट सॉर्ट की ऑप्शन क्या करती है, मसलन यहाँ पे आपके पास ये आउटलाइंस हैं और मैं इनको सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ। इसके अंदर दो ऑप्शन आपके पास मौजूद होती हैं, ठीक है। एक होती है असेंडिंग और एक होती है डिसेंडिंग। असेंडिंग में क्या होता है कि ये ए से बी की तरफ, ए से जेड की तरफ इसको तरतीब दे देगी, या अगर मैं करता हूँ कि इसको डिसेंडिंग में करता हूँ तो जेड से ए की तरफ ये चला जाएगा। अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो ये देखें ABIMN इसने इसको तरतीब दे दिया। और अगर मैं करता हूँ इसको डिसेंडिंग में करता हूँ और ओके करता हूँ तो ये N पहले आ गया, MIBA आ गया। पैराग्राफ के अंदर हमारे पास लास्ट ऑप्शन है जो कि शो हाइड की है। अब ये शो हाइड होता क्या है, इसके अंदर नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है शो और हाइड के ऑप्शन है। अब इसमें होता क्या है कि ये स्पेशल फॉर्मेटिक सिंबल जो होते हैं या पैराग्राफ जो होते हैं जहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया होता है, जहाँ पे हमने स्पेस दी होती है, एक स्पेस दी होगी तो एक डॉट आ जाएगा, दो स्पेस दी होंगी तो दो डॉट आ जाएगा। जितनी ज़्यादा स्पेस दी होगी उतने डॉट आ जाएंगे और जितने एंटर प्रेस किए होंगे उतने यहाँ पर ये वाले साइन आ जाएंगे। मैं जैसे इस पर प्रेस करता हूँ तो आपके सामने ये यहाँ पर ये शो कर रहा है कि यहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया हुआ। ये टैब जहाँ पे प्रेस किया होगा वहाँ पे ये एरो आ जाएगा, ठीक है, और जहाँ पर हमने स्पेस दी होगी वहाँ पर सिंगल डॉट आ जाएगा। तो आपको सामने यहाँ पे ये स्क्रीन में नज़र आ रहा है, जहाँ जहाँ पे एंटर प्रेस है वहाँ पे ये साइन आ गया स्पेसिंग का, और उसके अलावा यहाँ पे दरमियान में डॉट्स आ गए। तो ये था हमारा आज का MS वर्ड का थर्ड लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।